नमस्कार, मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय श्री गणेश चतुर्थी पर है। गणेश चतुर्थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और ये पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी बहुत विशेष है और ये बहुत सारे कारणों के कारण हम इसके रीज़न्स के कारण इसको बहुत विशेष मान रहे हैं। तो इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है कि 27 अगस्त को वेडनेसडे है अर्थात बुधवार, और हम जानते हैं बुध को हम भगवान श्री गणेश, जो बुध ग्रह है उसको भगवान श्री गणेश के साथ एसोसिएट करके जोड़कर देखते हैं, क्योंकि बुधवार बुद्धि का वार और भगवान श्री गणेश भी बुद्धि इंटेलेक्ट के कारक होते हैं। और साथ ही साथ ये जो दिन पड़ेगा, इसी दिन पड़ने वाला है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र बहुत ही सौम्य नक्षत्र है, ये क्रिएटिव नक्षत्र है और इस दिन क्रिएटिविटी के साथ में आप देखेंगे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आप बहुत अच्छा अपने साथ में होता हुआ देखेंगे, क्योंकि चित्रा नक्षत्र एक सौम्य नक्षत्र है। भले ही भगवान श्री मंगल ग्रह का नक्षत्र है, परंतु फिर भी इसे बहुत सौम्य नक्षत्र माना जाता है। और इसके साथ में आप देखें, आप चाहें या ना चाहें आपका दिन बहुत क्रिएटिव जाता है। जो बिल्कुल भी अनक्रिएटिव लोग हैं, जिनको बिल्कुल भी आर्ट क्राफ्ट या कुछ नया बनाने क्रिएट करने में इंटरेस्ट नहीं है, वो भी अपनी लाइफ में इस दिन स्पेसिफिकली चित्रा नक्षत्र के दिन देखेंगे वो कुछ नया ज़रूर करता है, कुछ क्रिएटिव ज़रूर करता है। भले वो किसी पहलू में हो, भले वे अपने किचन में कुछ नया क्रिएट करके कोई नई डिश बनाना हो, या अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ हों, लेकिन ये दिन क्रिएटिविटी के साथ आप अपने आप को जोड़कर देखेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर नक्षत्र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पहलू होता है, एक उसके फीचर्स होते हैं। तो इसीलिए आप देखें, आप अपनी लाइफ में अगर कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो ये समय जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए स्पेशल, बहुत ज़्यादा आपको योगदान देने वाला है। क्योंकि बुद्धि इंटेलेक्ट के कारक भगवान श्री गणेश बुधवार को ये दिखाते हैं चित्रा नक्षत्र के साथ कि आपकी लाइफ में अगर आप क्रिएटिव हैं या आप अपनी लाइफ में कुछ नए आइडियाज़, कोई नए इनोवेशंस करना चाहते हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होगा। और इसको ये फेवर करेगा जो आने वाला सितंबर में ग्रहण है। सितंबर के फर्स्ट हाफ में ये बहुत बड़ा ग्रहण पड़ने वाला है भारतवर्ष में, और ये स्पष्ट एक जो है इंडिकेशन है कि बहुत सारी चीज़ें नई तरीके से नए पहलू के साथ में शुरू होने जा रही है। और ये साथ अगर आप अपना कुछ नया बिजनेस या कुछ नए प्लानिंग आपके लिए आप सोच के रखें, तो ये समय का जो कालखंड का प्रयोग करें। और अब सिर्फ 10-11 दिन बचे भगवान श्री गणेश के आगमन के लिए। हमारे घरों में खुशियाँ आ जाती हैं, बिल्कुल हमें हर्ष और उल्लास से हमें भर देती है, क्योंकि नए नए पकवान बनाना, भगवान के लिए नए नए प्रसाद का जो ये समय होता है, हम कितनी ही खुशियाँ और अपने घर में आरती पूजा पाठ, एक कितना सुंदर वातावरण हो जाता है। तो ये समय जब आपके घर में कुछ आप नया कर ही रहे हैं, तो कुछ नए नियमों का भी आपको पालन करना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नियम होते हैं गणेश पक्ष में उनका पालन करना वे भूल जाते हैं, और इसीलिए इन नियम धर्म का ना पालन करने के कारण उनके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट, क्लेश, दुख, परेशानी आती है। यहाँ तक कई कोर्ट केस भी हो सकता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ। उनको चोरी का पाप लगा, अनेक प्रकार की दुख और परेशानी और पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। और ये विशेष नियम होते हैं, इनको आप साधारण तरीके से नहीं ले सकते। और अगर किसी को शक है तो वो करके देख ले, क्योंकि हम जो कहते हैं वो हम शास्त्र अनुकूल बात करते हैं और हमारा इसमें विश्लेषण, हमारा इसमें रिसर्च होता है। तो ये जो आगामी कुछ 10 दिन बचे हैं, हम आपको रोज़ कुछ ना कुछ नए नियम बताएंगे, जो नियम धर्म आपको इस समय पालन श्री गणेश चतुर्थी के समय ज़रूर पालन करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन नियमों को अगर आप पूरी तरीके से पालन करेंगे तो आप गणेश चतुर्थी का, इस महान पर्व का पूरा लाभ ले पाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है भगवान श्री गणेश जो है हमारे मूल अस्तित्व का ही कारण होता है, इसलिए उनको मूलाधार चक्र के देवता के रूप में जाना जाता है। जब आपका मूल ही अगर स्टेबल है और एकदम परिपक्व है, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ रहेगी। और वही अगर आपका मूलाधार चक्र, आपका मूल ही अगर गड़बड़ है, तो आपको लाइफ में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन नियमों को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि रोज़ जो हम नियम आपको बताएंगे उनका आप बिल्कुल ध्यान से और सावधानी से इनका पालन करें और पूरे गणेश चतुर्थी में, गणेश पक्ष में इसका पालन करके आप पूरा लाभ उठाएं। गणेश साधना के रूप में आपको ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जीवन में मूलचूल परिवर्तन का कारण हो सकता है। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।